आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स के बारे में। इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स में हम स्टडी करते हैं फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो सोलर एनर्जी पहुंचती है उसकी क्वांटिटी के बारे में इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स में स्टडी करते हैं। सेकंड हम इसमें स्टडी करेंगे क्वांटिटी ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जो ये सोलर एनर्जी इसकी कितनी क्वांटिटी को यूज़ करते हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए जितनी मात्रा में एनर्जी को यूज़ करते हैं, तो इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स में पहले तो फर्स्ट पॉइंट है कि सोलर एनर्जी की क्वांटिटी कितनी पहुंच रही है इकोसिस्टम में, दूसरा ग्रीन प्लांट्स उसको कितना यूज़ कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें द क्वांटिटी and path of energy flow। path of energy flow कहाँ from producers to consumers। जो प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ से कंज्यूमर्स तक जो एनर्जी का फ़्लो हो रहा है उसका पाथ और कितनी क्वांटिटी का फ़्लो हो रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स में हम स्टडी करते हैं सोलर एनर्जी की कितनी क्वांटिटी इकोसिस्टम में पहुँच रही है, सेकंड उसमें जो ग्रीन प्लांट्स हैं उसकी कितनी सोलर एनर्जी कितनी मात्रा का यूज़ कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और थर्ड है कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स तक फ़्लो हो रही है और कौन से पाथ से एनर्जी का फ़्लो हो रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं। सोलर रेडिएशन से प्लांट्स एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो टोटल जो एनर्जी प्राप्त होती है अर्थ सरफेस पे उसमें से 34% सनलाइट वापस से रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। टोटल एनर्जी जो अर्थ की सरफेस एटमॉस्फेयर में पहुंच रही है उसमें से 34% सनलाइट वापस से एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट कर दी जाती है और 10% एनर्जी ओजोन लेयर, वाटर वेपर, एंड अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और रेस्ट जो रिमेनिंग है 56% एनर्जी ये अर्थ की सरफेस पर पहुंचती है, रीचेस अर्थ सरफेस। तो इस एनर्जी का जो 50% अर्थ सरफेस पर पहुंच रही है इसमें से जो ग्रीन प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं उसकी मात्रा है 1 to 5%। तो टोटल कितनी है 34, जितनी भी टोटल सोलर रेडिएशन पहुंच रहे होते हैं अर्थ पर उसमें से
34% सनलाइट जो सोलर रेडिएशंस होते हैं एटमॉस्फेयर में वापस से रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं। 10% टोटल सोलर रेडिएशन में से ओजोन लेयर, वाटर वेपर और अदर जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। और जो 50% अर्थ सरफेस पर पहुंच रहे हैं सोलर रेडिएशंस, उसमें से 1 to 5% ग्रीन प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और जो दूसरी इसमें से 56% में से 1 to 5% फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं सोलर रेडिएशन का, और जो रिमेनिंग है ये हीट के रूप में स्कैटर्ड हो जाती है। जो सोलर एनर्जी है सोलर रेडिएशन से हीट के रूप में इसका लॉस होता है या स्कैटर्ड हो जाती है, या फिर ये जो ग्राउंड वेजिटेशन है और वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। जो हीट के फॉर्म में होती है रिमेनिंग सोलर एनर्जी ग्राउंड वेजिटेशन या वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो इन फैक्ट ओनली अबाउट 0.2% जो सोलर रेडिएशन है, सनलाइट है जो एटमॉस्फेयर में पहुंच रही है, इसका सिर्फ 0.02% यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में, प्रोडक्शन में। तो ये इतना सी सोलर रेडिएशंस का इतनी सी मात्रा 0.02% फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, और इसके ऊपर इतना स्मॉल फ्रैक्शन है जिस पर पूरा इकोसिस्टम डिपेंड करता है। On this small fraction of solar energy. तो किसी भी इकोसिस्टम में कि एनर्जी का फ्लो किस प्रकार से हो रहा है, ये समझने के लिए पहले हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। मुख्य कुछ बिंदु हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो एनर्जी फ्लो किसी इकोसिस्टम में किस प्रकार से होता है, ये समझने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए किसी भी इकोसिस्टम्स के बारे में, जैसे कि द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोड्यूसर्स इन एब्जॉर्प्शन and conversion of solar energy। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट हैं, उनकी किसी भी जैसे सोलर एनर्जी को कितना कन्वर्ट कर सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं, या एफिशिएंसी पहले हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा मुख्य बिंदु है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ते हुए किसी भी इकोसिस्टम के बारे में, द यूज ऑफ कन्वर्टेड केमिकल form of energy by the consumers। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने सोलर एनर्जी को कन्वर्जन किया, तो ये जो कन्वर्टेड केमिकल फॉर्म है एनर्जी की, कंज्यूमर्स इसको किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जानकारी होनी चाहिए, द यूज़ ऑफ कन्वर्टेड केमिकल फॉर्म एनर्जी बाय द कंज्यूमर्स। थर्ड है द टोटल इनपुट
the total input of energy in form of food and its efficiency of assimilation. तो इसमें कि जो टोटल इनपुट कितना हो रहा है एनर्जी का, किसके रूप में, फूड एनर्जी के रूप में, और आगे इसको यूज़ करने की एफिशिएंसी कितनी है, इस बात का ध्यान रखना है। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इकोसिस्टम्स के बारे में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी एफिशिएंसी की कितनी सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और कितना कन्वर्जन करते हैं। दूसरा, जो ये कन्वर्टेड सोलर एनर्जी है केमिकल फॉर्म में जो कन्वर्ट हो गई है, इस एनर्जी को कंज्यूमर्स के द्वारा कितना यूज किया जाता है। और थर्ड है कि जो टोटल इनपुट ऑफ एनर्जी का फूड के रूप में जो एनर्जी का इनपुट हो रहा है, इसकी एसिमुलेशन की एफिशिएंसी कितनी है। और फिर अगला फोर्थ पॉइंट है इसमें लॉस थ्रू रेस्पिरेशन हीट एक्सक्रीशन एक्सेट्रा डिकम्पोजिशन। तो जो एनर्जी ऑब्जर्व कर रही है इसका यूज़ कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, हीट के रूप में, डिकम्पोजिशन के रूप में, तो कितना कितना इसका लॉस हो रहा है और कितना यूज़ हो रहा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और अगला पॉइंट है द ग्रोस नेट प्रोडक्शन। ग्रोस प्रोडक्शन कितना है और नेट प्रोडक्शन कितना है, इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो को हम एक मॉडल के द्वारा समझेंगे। ये मॉडल है सिंगल चैनल एनर्जी मॉडल। तो इसमें इस मॉडल में थर्मोडाइनमिक्स के दो लॉज लागू होते हैं और दूसरा जो प्रिंसिपल ऑफ फूड चेन है कि प्रोड्यूसर्स से लेकर के कंज्यूमर लेवल में फूड मटेरियल का और एनर्जी का फ्लो होता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स में टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन कितने हैं, टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन की मात्रा है 118,872 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर। ये यूनिट है एनर्जी का, ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है 118,872 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर, जिसमें से अनयूटिलाइज्ड, जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है, अनयूटिलाइज्ड क्वांटिटी है सोलर रेडिएशन की 118,761 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर।
तो जो ऑटोट्रॉफ्स इसको यूज़ करें, टोटल उनके पास कितना होता है, ग्रीन प्लांट्स के पास कितना अमाउंट होगा एनर्जी का, सोलर एनर्जी का, जिसको वो यूटिलाइज करेंगे 111 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर। फॉर ऑटोट्रॉफ यूटिलाइजेशन इतना बचा, ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर। तो ये क्या है, ग्रोस प्रोडक्शन, ग्रोस प्रोडक्शन मीन्स नेट प्रोडक्शन प्लस रेस्पिरेशन। तो एनर्जी कैप्चर टोटल हुआ ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा 0.1% एनर्जी कैप्चर। अब इसमें से ये जो एनर्जी है, इसमें से 21%, 21% और 23 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर is consumed in metabolic reactions। किस किस के लिए, जो ऑटोट्रॉप्स होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ ऑटोट्रॉप्स कौन कौन सी हैं, जैसे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस और रिप्रोडक्शन में ये एनर्जी इतनी यूज़ हो जाती है, कंज्यूम्ड हो जाती है। और जो इसमें से दूसरी 15 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर हर्बीवोर्स के लिए अवेलेबल होती है, हर्बीवोर्स कंजम्पशन के लिए अवेलेबल फॉर हर्बीवोर कंजम्पशन। तो ये कितना परसेंट होता है, 17% नेट प्रोडक्शन का। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बाद में जो बची है वो एनर्जी नेट प्रोडक्शन में से 17% हर्बीवोर्स कंजप्शन में, या 15 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर हर्बीवोर्स कंजप्शन के लिए अवेलेबल हो जाती है। और इसके बाद फिर है 3.4% और 3 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर एनर्जी यूज होती है डिकम्पोजिशन में, डिकम्पोजिशन। और जो रिमाइंडर होती है 79.5% और 70 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर is not utilized at all, is not utilized। तो ये कौन सी एनर्जी होती है, अनयूटिलाइज्ड।
और जो सेडिमेंट में अक्यूमुलेट होती रहती है, हीट लॉस के रूप में होती है, सेडिमेंट्स में अक्यूमुलेट होती रहती है।